हेलो हेलो हेलो। आरकेबी स्टोरीज़ में वेलकम टू ऑल। आज आप एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी का किस्सा सुनाता हूँ। एक यूपीएससी का जो आईएएस एग्ज़ाम होता है हमारा, यूपीएससी का एस्पिरेंट था। वो साल 2 साल तक उसने काफ़ी यूपीएससी की तैयारी करी, ठीक है, और एग्ज़ाम देने गया। जब एग्ज़ाम के बाहर ऐसे किसी डिस्कशन में किसी ने भाई साहब से पूछ लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो साहब भूल गए। और बाद में एक्सक्यूज देते हैं, यार तो हो जाता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे आप? क्या वो इंसान कभी यूपीएससी निकाल पाएगा? क्या आप उसके इस दावे पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसा ही कुछ आज के समय हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड कप T20 आने वाला है, और अभी पहला ही जो एशिया कप अभी हमारा चल रहा है, उसमें आपने देखा ही कल क्या हुआ है, उससे पहले वाले मैच में भी क्या हुआ है। मतलब सब इनकी परफॉर्मेंस को देख के ना आप ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि क्या ये टीम वर्ल्ड कप जाने लायक है, T20 वर्ल्ड कप में जाने लायक है। मतलब ये भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कभी ये टीम, यही इंडियन टीम, मतलब ये टीम तो नहीं, मतलब इंडियन टीम, हमारी इंडियन टीम कभी T20 वर्ल्ड कप भी जीती थी MS धोनी की अगुवाई में। लेकिन पिछले 2 मैचों में जो परफॉर्मेंस रही है हमारी ना, वो बहुत ख़राब रही है। अब इसका जो सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या दिख रहा है? मतलब मैं ज़्यादा स्टैटिक्स में या कोई पर्टिकुलर किसी उनमें नहीं जाऊंगा कि किसने कैसा खेला क्या नहीं खेला, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम होता है। तो किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे आप कमेंट आपको नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लेयर की अगर परफॉर्मेंस को आप जज कर रहे हो तो वो आप जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हो टीम के साथ, क्रिकेट के साथ। क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम होता है, तो पूरी टीम को मिलके क्रिकेट खेलना होता है, तभी क्रिकेट बनता है। अब हुआ क्या है, मतलब हो क्या रहा है कि पिछले कई समय से ना आप देख रहे हो, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, मैंने अब देखा है कि हमेशा जो हमारी क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट टीम में जो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बैट्समैन सेंट्रिक है। इवन आप गली क्रिकेट देखोगे, या हमारे जो डे टू डे स्कूल में हम जो बच्चे थे या आज भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो क्रिकेट होती है वो बैट्समैन सेंट्रिक होती है। हम लोग बैट्समैन को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब सबको सबसे पहले अगर किसी टीम में जाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, तो सबसे पहले कौन क्या करेगा? सबसे पहले सबको बैटिंग करनी है। मतलब जो पहले पुख्ते थे भी ना कि फर्स्ट कौन जाएगा, सेकंड कौन जाएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन है, वो जो लक्ष्य है, वो बैटिंग करने का। सबका बैटिंग करने का मन है। बॉलिंग करने का, फील्डिंग करना, मतलब बॉलिंग फील्डिंग तो बहुत लो ग्रेड स्किल मानी जाती है क्रिकेट में। मतलब बॉलिंग कर रहा है, चाहे फील्डिंग कर ले, तुझे कुछ नहीं आता तो फील्डिंग कर ले, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत आता है तुम बॉलिंग कर लो। जो बैट्समैन है बस ये है, ही इज़ द हीरो ऑफ द मैच, ही इज़ द हीरो ऑफ द गेम। तो ये जो मैंटलिटी है ना, ये है सबसे बड़ी जड़ जो हमारी आज परफॉर्मेंस जो ख़राब हो रही है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। उस सबसे बड़ी जड़ ये है, क्योंकि हम लोग केवल बैटिंग को ही हीरो मानते हैं। इवन आप आज भी देख लो, मतलब इतने साल हो गए, 40 साल हो गए लगभग, ठीक है, 83 का वर्ल्ड कप के बाद से अगर मैं मानूँ हिस्ट्री इंडियन क्रिकेट की, ठीक है, तब भी आज भी, ठीक है, आज भी हम लोग बैट्समैन की ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। हम लोग तेंदुलकर को याद करते हैं, हम लोग गावस्कर को याद करते हैं, हम लोग कोहली को याद करते हैं, हम धोनी को याद करते हैं। लेकिन हमने आप मुझे बताओ कोई एक हीरो बॉलर बताओ जिसको हमने हीरो की तरह देखा है, हीरो की तरह उसको चाहा है, प्यार किया है। एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है। इक्के दुक्के नाम याद हैं, लेकिन वो भी बस ठीक है, उन्होंने कुछ अनएक्सेप्शनली वेल कर दिया था, तब जाके उनका थोड़ा नाम हुआ, जैसा अनिल कुंबले है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ उनसे उनको मिला क्या? आज के समय सबसे ज़्यादा एड्स,
सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो बैट्समैन के पास है, ठीक है। हर प्लेयर बैट्समैन बनना चाहता है, बिकॉज क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, कमर्शियल्स उन्हीं के पास आते हैं। आप टोटल जितने भी इंडियन क्रिकेट में जो प्लेयर्स एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं टीवी पे, किसी और भी सोशल मीडिया पे और किसी और भी माध्यम से, उसमें 80% से ज़्यादा बैट्समैन हैं, ठीक है, या ऑलराउंडर हैं, या कोई अगर है भी कोई ऑलराउंडर भी है तो वो उसका जो मेजर चंक है वो उसकी बैटिंग है, उसकी बॉलिंग को हम ज़्यादा याद नहीं करते, ठीक है। तो ये जो मेंटलिटी है ना सर, जब तक ये मेंटलिटी हमारे ये इंडियन माहौल में, ये इंडियन सेटअप में, ये इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर जो क्रिकेट का स्पोर्ट्स कल्चर है, इसमें से जब तक ये मेंटलिटी नहीं निकलेगी ना, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, क्रिकेट में आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करनी है, और फील्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल का मैच देखा आपने, क्या हुआ? सबसे गंदी थी हमारी बैटिंग, सबसे गंदी थी हमारी बैटिंग तो गंदी थी, केवल एक शर्मा को छोड़ के और कौन चला है, ठीक है। मतलब पूरी टीम का भार एक ही प्लेयर पे आ जाता है। फिर जब बॉलिंग की बारी आई, बॉलिंग में देखो आप 100 रन हो गए, 100 रन में एक विकेट नहीं मिला है। यार ऐसे कह लोगे क्या आप लोग? ऐसे तो वर्ल्ड कप तो भूल जाओ आप। मतलब एंट्री नहीं मिले आपको, मैं तो कहता हूँ आपको जाने ही नहीं देना चाहिए, बेइज्जती करा क्या होगे। विकेट आप फील्डिंग देखो अपनी, आप वो रोहित शर्मा की देखो फील्डिंग क्या हाल है उसका, फिटनेस लेवल देखो। बाकियों का अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से का बहाना देके उनको अपने टीम में नहीं आने दिया, और वो रोहित शर्मा का फिटनेस लेवल देख लो आप, उससे भागा नहीं जाता आदमी से, है। उधर आपने जो लास्ट बॉल पे जो इन्होंने मैचअप किया है वो आप देखा उसने, पंत ने, और मतलब क्या कर रहे हो यार। मैं क्या कहूँ, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, मैं एक जनरल मैसेज जो देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हमारे कल्चर में हमें, मतलब मैं एड्रेस किसको कर रहा हूँ, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, इंडियन पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूँ। गलती इनकी सेलेक्टर्स की, इनकी नहीं है, ठीक है। टीम की भी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है, हमारी चॉइस ही गंदी है, हमारी सोच ही गंदी है। हम बस हम बस बैटिंग सेंट्रिक है, बस हमें बैट्समैन हीरो नज़र आता है, और हमें किसी बॉलर में कोई हीरो नज़र नहीं आता। हम किसी बॉलर को हीरो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ये हाल है हमारा। हम खेलने भी जाएंगे आज के टाइम में कोई पिता अगर अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाने ले आता है तो सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पकड़ाता है, बताओ आप? क्या पकड़ाता है? बैट पकड़ाता है। बॉल खुद करेगा, ठीक है, लेकिन उसको बैट पकड़ाएगा। तो सबसे पहला आप जो एक छोटे 3-4 साल के बच्चे के दिमाग में भी जो आप साइकी में जो आप डाल रहे हो ना, वो बैट्समैनशिप डाल रहे हो कि बेटा बैटिंग कर, ये है असली चीज़। बाकी तो क्या कहें, वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे। तो ये जो मेंटलिटी है ना, ये गलत है सर। फील्डिंग तो मैं बताऊँ, मतलब हम बताएं बचपन का एक्सपीरियंस, मतलब जिसको फील्डिंग मिलती थी ना, वो तो इंसल्टेड फील करता था कि कुछ नहीं मिला, फील्डिंग दे दी है। मतलब ये जो आपने हायरार्की बना रखी है ना अपने गेम क्रिकेट के अंदर, कि जो टॉप हैं वो बैट्समैन हैं, उसके बाद फिर बॉलर हैं, और फिर कीपर है। सीधे किसी को कीपिंग का रोल मिला था तो भी वो थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर समझता था फील्डर्स से, कि हाँ चलो एटलीस्ट मैं कीपर हूँ, ठीक है। और फील्डर तो सबसे नीचे दर्जे के मतलब प्लेयर्स माने जाते थे, कि जिसको कुछ नहीं आता उसको फील्डिंग पे लगा दो। ये जो मेंटलिटी है ना सर, ये मेंटलिटी अगर हम अपने बच्चों में, ठीक है, अपनी सोसाइटी में ये चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये क्रिकेट, इसी का रिफ्लेक्शन आगे जाके आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखता है। और यही हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी हो रहा है। हमारे बैट्समैन तो जो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी वो एक लेवल पे हवा पे पहुंच चुके हैं। आप कोहली को देख लो आप, ठीक है। चलो मैं हर सबकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सारा प्रेशर केवल बैट्समैन पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको अपने रन डिफाइन करने के लिए अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, ठीक है। तो एक चीज़ का इसका सीरियसली हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों में, हमारे यंग जनरेशन में एक ये जो हमने जहर घोला हुआ है ना, कि बैटिंग मतलब बॉलिंग और फील्डिंग तो बस ठीक है, बैटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, बैटिंग पे ध्यान दो। मैं ट्रेनिंग लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग IPL लेवल पे या रणजी लेवल पे या इंटरनेशनल पे चले जाते हैं, वहाँ तो फिर चलो अलग प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है। लेकिन क्या होता है, बच्चा जो पहली क्लास लेता है ना क्रिकेट की, अगर क्रिकेट की बात करूँ, स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, किसी भी स्पोर्ट्स की, वो घर से लेता है।
सबसे पहला बैट पकड़ना, सबसे पहले कोई भी स्पोर्ट्स खेलना बच्चा घर से सीखता है, और जो हम नींव डालते हैं ना, वो नींव ही आगे जाके बड़ी होती है। ठीक है, तो वो नींव हमें अच्छे से डालनी होगी। आपको हमें हमारे बच्चों के अंदर से ये जो कॉम्प्लेक्स है ना कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इनका जो हमने हायरार्की बना रखी है, ये हटाना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं क्रिकेट के। जब तक ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर सकते, आप मैच नहीं जीत सकते सर। ठीक है, आप देख लो श्रीलंका ने जो किया है, पाकिस्तान ने जो किया है, वो उनका एक बैलेंस एफर्ट होता है। ठीक है, बाई चांस अगर कम रन बने भी तो एटलीस्ट बैट्समैन को ये होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे बॉलर संभाल लेंगे, मेरे फील्डर संभाल लेंगे, तब जाके मज़ा आता है गेम मैच का। यहाँ तो यार हमारा बैट्समैन कितना भी, मतलब इतना प्रेशर आ गया उनके ऊपर, क्या वो कितने भी रन बना लें, ठीक है, फिर भी धक धक लगी रहती है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसे नहीं चलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा अगर सीरियसली हमें स्पोर्ट्स में कुछ। क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स तो है जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है, अगर ठीक से सही मायनों में अगर मैं बात करूँ तो एक ही स्पोर्ट्स है जो हम खेलते हैं, तो वो भी नहीं खेला जा रहा, तो फिर तो मतलब बहुत सीरियस है बात, तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, हमारी जो पाकिस्तान के साथ लेके जो हमारा पाकिस्तान टीम के साथ जो मैटर है ना, ये इसको बहुत सीरियसली हमें लेना चाहिए। अब इसको मैं कहानी से स्टार्ट करता हूँ। बचपन में होता था ना, आप सबके साथ होगा, जब भी हम गली क्रिकेट अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटीज़ में जब क्रिकेट खेलते हैं तो सब बच्चों की एक टीम होती है। हर टीम प्लेयर को पता होता है कि हर टीम में एक ना एक लड़का या कोई प्लेयर ऐसा होता है जिसने बदतमीज़ी करनी ही करनी है, जिसने कोई ना कोई पंगा करना ही करना। हमें पता होता था, ठीक है, कि ये आएगा, ये खेलेगा अगर, तो इसने कुछ ना कुछ बेईमानी करनी है, इसने कुछ ना कुछ पंगे लेने ही लेने। हम कोई भी नहीं चाहता था उसको कि खिलाएं उसे, हम लोग सब अवॉइड करते थे कि भाई उसको हम ना ही खिलाएं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है ना विभीषण हमारी टीम का आ जाता था उसकी पैरवी लेके, और उसको हम खिला ही लेते थे। ठीक है, ऐसा ही कुछ हाल जो है ना हमारी पाकिस्तान के साथ जो हमारे मैचेस होते हैं ना, उसके साथ होता है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम का ऐसे तो ये आते हैं बन के कि भाई ठीक है स्पोर्ट्समैनशिप है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो मसले हैं उनको भूल जाते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप लेते हैं, हमें स्पोर्ट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए, फलाना बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को एक ये जो प्लेग्राउंड बना के अपना जो गंदा खेल खेलते हैं ना हमारे देश के अंदर, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप हर बार देख लो, इस बार जो पिछले पाकिस्तान के मैच में उन्होंने हरदीप के साथ क्या किया है, एक कैच छूट गया तो क्या हो गया, क्या हंगामा मचा, आपने टीवी रिपोर्ट्स में देखा ही होगा। क्या इन्होंने गंद फैलाने की कोशिश करी है इस देश में, इस देश के जो सोशल फैब्रिक है उसको ख़राब करने की कोशिश करी है। तो ये आप मौका क्यों देते हैं, हम उसको क्यों दे रहे हैं मौका? हम सारे रिश्ते क्यों खेलना हमें क्रिकेट पाकिस्तान के साथ यार? एशिया कप में पाकिस्तान क्यों है, क्यों चाहिए हमें? अगर वो इस टाइप की हरकतें करता है, एक सिंपल मैच को एक नेशनल इशू बना देता है, नेशनल सिक्योरिटी इशू बना देता है, और फिर भी हम उसके साथ मैच खेल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। पिछली बार मोहम्मद कैफ के साथ हुआ था। हर बार जो भी हमारे प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में ये फूट डालने का काम करते हैं इस मैच के बहाने, और हमारी भोली वाली जनता है उनमें से बहुत से भड़क भी जाते हैं। लेकिन यार इस बार बहुत अच्छा हुआ है कि हमारी जनता ने इनकी चाल को समझ लिया और सही टाइम पे इनको रोक दिया। लेकिन ये हरकतें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, ये हरकतें करते रहेंगे और फिर कभी ना कभी हम लोग इनकी गंदी हरकतों में ना फंस जाएंगे। तो हमें इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए सर। हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी पावर है आज के समय कि अगर ये कहते कि एशिया कप में हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो नहीं खेलते। किसी की औकात नहीं थी कि पाकिस्तान को आपके ऊपर कोई फोर्स कर देता। लेकिन नहीं, आपको तो इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो रोमांच है उससे पैसा कमाना है, ठीक है। लेकिन इस पैसे की कीमत तो देखो सर, नेशनल सिक्योरिटी को आप पैसे से नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते। तो मैं तो ये पर्सनली अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को बायकॉट करूँगा। मैं इंडिया पाकिस्तान मैच मैंने देखना ही नहीं है। क्यों देखूँ यार, क्या करना है देख के? बात हार जीत की नहीं है कि हम हार गए कि जीत गए, वो बात है ही नहीं। बात यह है कि इस मैच को, इस सिंपल से स्पोर्ट को ये जो देश है ये अपनी गंदी हरकतों का प्लेग्राउंड बनाता है, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें एक स्पोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं बनने देना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़
जिस तरह से आज हम लोग गलत चीज़ों को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो रहा है पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाता है और इन चीज़ों को बॉयकॉट करता है। हमें भी पाकिस्तान के साथ कोई भी इंडियन मैच होता है उसे बॉयकॉट करना चाहिए, हमें नहीं देखना है। अरे क्या प्रूव करना है यार, बहुत पीट चुके हैं उनको, हम बहुत पीट चुके हैं, अब कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, उनको वो उनका लेवल नहीं है। ठीक है, कभी कभी जीत जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका लेवल नहीं है, तो उनको प्रूव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी हालत वैसे ही बहुत ख़राब है, तो उसको आप छोड़ दो। ठीक है, पाकिस्तान में मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर देखो यार, क्या पाकिस्तान कब से पाकिस्तान से साथ खेल रहे हैं, कब कितना हराया, कितना पीटा है उनको यार, और कितना पीटोगे अब उन पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर देखो और अच्छी टीमों के साथ खेलो, अपना मैच को इम्प्रूव करो। ये जो इमोशनल कार्ड हम लोग जो ना, हम जो पूरे बेचारे भोले वाले हम भारतीय हैं, ये इन इमोशनल चीज़ों में फंस जाते हैं। पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान ख़त्म हो गया है। अब आपको उनके साथ कोई मतलब बराबरी वाले के साथ खेलो यार, उनके साथ खेलने का कोई पॉइंट नहीं है। और अननेसेसरी आप ये जो उनके जाल में फंस के ना, ये जो अपनी मीठी मीठी बातें करके ये आपको खिला लेते हैं, ये मैच करवा लेते हैं ना यार, इनका कितना गंदा ये लोग जो इनका ISPR है, जो कितना गंदा इसका यूज़ लेता है ना, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैचों को, पाकिस्तान के मैच को तो आप अवॉइड करो, इनको मौका मत दो कि अपनी ऐसी गंदी हरकतें करें। क्योंकि क्या मैच है यार, मैच में किसी से कोई भी गलती हो सकती है, और उस गलती का आप इतना गंदा उसको मतलब रूप देते हो और उसका इतना गंदा खेल खेलने की कोशिश करते हो ना, ये गलत है, ये स्पोर्ट्समैनशिप के गलत है। मतलब ये चीज़ तो समझनी चाहिए आप लोगों को क्या हो क्या रहा है मतलब बैकग्राउंड। तो मतलब जो मेरा कहने का पॉइंट था, जो 2 पॉइंट हैं जो इस पूरे निष्कर्ष से जो मेरे निकल के आ रहे हैं। पहला कि एक तो हमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों को अहमियत देनी पड़ेगी। जो हायरार्की हमने बना रखी है अपने बच्चों के दिमाग में ना, कि इसको हमें प्लीज़ हमें ये साइकी चेंज करनी होगी। अगर हमें भविष्य में अपना क्रिकेट और अच्छा करना है और रियल में अगर वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, तो हमें इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों के दिमाग में से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि बैटिंग ही बेस्ट है। ठीक है, दूसरा जो हमें ये बाकी तो क्या है, कमर्शियल PR कंपनीज़ हैं, कमर्शियल कंपनीज़ हैं, ऐड कंपनीज़ हैं, इनको तो ये तो वो परोसते हैं जो आप खाना चाहते हो। ठीक है, और आप गंद खाना चाहते हो, ये गंद परोसेंगे। आप प्यार करो ना यार बॉलर्स को, आप बॉलर्स को अहमियत देना शुरू करो, आप फील्डर्स को अहमियत देना शुरू करो। अपने आप बॉलर्स और फील्डर्स को एड्स मिलने शुरू होंगे, उनको भी प्राउड फील होगा अपने काम के ऊपर, और वो भी फिर अपने काम पे अच्छी तरह ध्यान देंगे। हम ही पागल हुए जा रहे हैं बैट्समैन के पीछे। बैट्समैन सारे बैट्समैनों को हम इतना प्यार दे रहे हैं, सारा ऐड, सारे पैसा, सब कुछ बैट्समैन को ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर बॉलर क्यों काम करेगा यार? बॉलर भी साला मतलब बॉलर भी मैं तो बता रहा हूँ ऑफ द स्टेज ऑफ द बैकग्राउंड बैटिंग की प्रैक्टिस करता होगा कि काश मैं भी बैट्समैन बन जाऊँ। अच्छा, ये गलत है, ये गलत है। अगर बैट्समैन को, हाथी को आप तैरना सिखाओगे ना, तो ना वो हाथी रहेगा ना वो मछली बन पाएगा। ये तो आपको पता ही होगा यार। तो जो है उसको वैसा ही रहने दो। ठीक है, और उसको उसी में एक्सेल करने के लिए उसको सपोर्ट करो। तो प्लीज़ अपने बॉलर्स को सपोर्ट करो, अपने फील्डर्स को सपोर्ट करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने काम, अपने खेल पे ध्यान दे पाएँ और उस खेल को और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। बैट्समैन इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉलर्स और फील्डर्स लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला मैसेज तो मेरा ये था। दूसरा मैसेज ये था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद करो आप। हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कई सालों पहले, कई बार। ठीक है, अब और ज़्यादा उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मरे सांप को और मारोगे, आप पे ही आएगी बात। ठीक है, सांप मर चुका है और ज़्यादा लाठी पीटने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो और अच्छी टीमें ढूंढो और उनके साथ खेलो और उनके साथ अपना मैच इम्प्रूव करो। इस गंद में अगर आप और ज़्यादा लाठी मारोगे ना, गंद आपके ऊपर ही आएगा। मत करो उनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ गेम खेलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनको गेम से कोई मतलब नहीं है। ये गेम इनके लिए बहाना होता है आपके इस तरह से आपके अंदर, आपके जो सोशल हमारी हारमोनी है उसको ख़राब करने का। ये यही बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरह से हम इस तरह से लोगों को इमोशनल कर दें और इमोशन में फिर एक गंद फेंक दें। तो प्लीज़ इसका मौका मेरा सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इंडियंस से, कि पाकिस्तान के मैचों को अवॉइड करो प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।